स्वर्गीय सचिन पाटील 11 जुनी डोंबिवली हा संघ पाहतोय। तुषार पाटीलच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा हा संघ, तर दुसरीकडे मोठा गाव निलेश मात्रेचा संघ, जलपेचा संघ या मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय। दोन्ही संघ जरी जवळचे असले तरी मात्र मैदानामध्ये पाहतोय प्रतिस्पर्धी या नात्याने या दोन्ही संघांना हा चेंडू मोठा फडका केलतोय, मात्र जास्त उंची आणि लांबी कमी आहे आणि त्या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षक आले होते, किरण आले होते, चेंडू पर्यंत पोहोचले होते, मात्र झेल हवेत सुद्धा होता, बराच वेळ ड्रॉप होतोय झेल। 2 धावा मिळतात त्या मात्र संघाला, संघाचं खातं खुलं केलं जातं 1 या धावसंख्येवरती, 2 या धावसंख्येवरती। वनडाऊनचा फलंदाज पाहतोय अमित, योनज स्ट्राइक, तर शॉर्ट ऑन पुल करतोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी सजवलं गेलंय आणि एकच धाव मिळतोय, एकापेक्षा जास्त काही नाहीये। फार मोठा सामना आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय। एकीकडे जुनी डोंबिवली तर दुसरीकडे मोठा गाव या संघाला पाहतोय। निखिल पाटील यांच्याकडून 3 चेंडू 3 षटकार 5000 रुपये आणि 3 चौकार 2000 रुपये, 3000 रुपये। तर संधी आहे बॅकफुटला जाऊन कट करायचा होता, अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण, मिसअंडरस्टँडिंग होतोय, डायरेक्ट हिट दिलाय, फलंदाज बाद होतोय, परेशनी मात्र डायरेक्ट हिट देतोय, फलंदाज बाद, 1 मोर विकेट। बघा त्या ठिकाणी ताळमेळ व्यवस्थित नव्हता, मी म्हणेन जर ताळमेळ असा तर तू मैमय झाला आणि अखेरकार धावची जी संधी होती ती एकवटली आहे, धावचीत झालाय, परेशने मात्र डायरेक्ट हिट दिलाय, त्यामुळे निश्चितच दुसरा धक्का या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। 2-3 अशी स्थिती निर्माण झाली आहे। जर डोंबिवली जुनी डोंबिवली संघाचा विचार केला तर अतिशय चांगला खेळ, तर पहिल्या दिवसामध्ये अतिशय चांगला खेळ दाखवणारा संघ पाहतोय। सेमी फायनलचा सामना या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, येथून मात्र जो संघ जिंकेल तो सरळ थेट फायनल मध्ये जाईल, प्रवेश करेल। त्यामुळे दोन्ही संघासाठी डू अँड डाय चा सिच्युएशनचा सामना पाहायला मिळतोय या मैदानावरती। त्यामुळे निश्चितच पहिल्या षटकात थोडंसं वरचढ ठरत असताना मोठा गाव संघ, नवीन फलंदाज जयदेव, टॉपेज लागतोय आणि चेंडू मात्र फर्स्ट स्लिपला, फलंदाज बाद, व्हेरी गुड बॉलिंग जलपेश भोईर, अत्यंत चांगली गोलंदाजी करत असताना तिसऱ्या विकेटचा पतन होतोय। तिसरा विकेट या ठिकाणी संपादन केला जातोय तो मात्र मोठेगाव संघाच्या वतीने। तर बघा गोलंदाजाने दाखवलेला विश्वास सार्थकता दाखवत असताना जलपेश भोईरला पाहतोय, फार चांगली गोलंदाजी या पहिल्या षटकामध्ये, पॉवर प्लेचं एकमेव षटक हाताळत असताना चांगला चेंडू होता इनसाइड आउटच्या माध्यमातून, व्हॉट अ क्लास डाय, चेंडू सीमा पलीकडे, 1 बाउंस ओव्हर द लाईन, फर्स्ट बाउंड्री। तर पहिलं षटक पाहिलं आपण या समाप्त होत असताना अतिशय चांगले 5 चेंडू फेकले, शेवटचा चेंडू इनसाइड आउटच्या माध्यमातून मात्र
तुषार पाटीलने भिरकावून दिला, डीप एक्स्ट्रा कबरला आणि एक शानदार चौका मिळाला, त्यामुळे धावसंख्येला आकार दिला 7 धावा धापडकावरती येत असताना. तर दुसरे षटक गोलंदाज महेश वेलेचा वापर केला गेलाय. मगाशी सुद्धा पहिल्या सामन्यामध्ये त्याच एंडने त्याला पाचारण केलं होतं. तोच गोलंदाज पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवरती फार चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकात. दुसरे षटक सुद्धा निश्चितच या ठिकाणी कशा प्रकारे फेकेल, मात्र जोपर्यंत खेळपट्टीवरती तुषार सारखा फलंदाज असेल तोपर्यंत धाबांचा ओघ या ठिकाणी पाहायला मिळेल. धाबा पाहायला मिळतील त्या जुनी डोंबिवली संघाच्या बाजूने. तर सेमीफायनलचा सामना दोन्ही संघावरती दबाव असेल. इथून मात्र फायनलचं तिकीट बुक करेल कोणता संघ पाहावं लागेल. अत्यंत चांगला चेंडू होता, डिपिश पॉइंटला खेळून काढतोय कापडीचे सारणे आणि या 2 धाबा सहजरित्या एकवटल्या जातात. दोन्ही धावसंख्या पुढे सरकताना पाहतोय. फार चांगली क्रिकेटची स्पर्धा किंग ट्रॉफी 2019 अतिशय दैदिप्यमान आयोजन पाहतोय आपण. कारण आयोजनामध्ये शिस्तबद्ध, पारदर्शकता, नीटनेटकं, सुंदर आणि अप्रतिम आयोजन पाहायला मिळतोय. VCC अर्थात वेतालेश्वर क्रिकेट संघ उसरघर यांच्या वतीने फार मोठी स्पर्धा. महेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. चांगला चेंडू डीप एक्स्ट्रा कबरला, मात्र जास्त उंची आणि लांबी कमी आहे, थोडीशी ताकद कमी पडतोय फलंदाजाची आणि चौथा हादरा मिळतोय तो मात्र जुनी डोंबिवली टीमला. तर या ठिकाणी पुढचा सामना असेल निशांत 11 GG स्पोर्ट वाकळण विपक्ष आजदे. या दोन्ही संघाचे कॅप्टन्स आपण आमच्या टॉस बॉक्समध्ये याचं टॉस करण्यासाठी. तर महेशला सुद्धा फार मोठी सफलता मिळतोय. तुषार युवन ज स्ट्राईक, चांगला चेंडू पॉइंटच्या वरून केलतोय, स्किलिंग शॉट टेकन गॅप 4 रन्स. तर बघा, मी सांगितलं होतं की तुषार जोपर्यंत मैदानावर असेल तोपर्यंत धाबा त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळतील. ज्याच्या नावाने संघ ओळखला जातोय तो मात्र स्ट्राईकवरती पाहतोय. 4 धावा मिळाल्या. दुसरा चौकार तिच्या बॅटमधून पाहतोय. पुन्हा एकदा मोठा फडका केल्याचा होता आउटसाइड ऑफस्टम्पला. पिचिंग होत असताना चेंडू गुड बॉलिंग महेश वेले कमबॅक करून देतोय. धावसंख्या पाहायला मिळतोय ती मात्र 13 धाबा. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना 13 धाबा पाहतोय. तर फार मोठा सामना इथून पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघावरती दबाव थोडासा पाहायलाच मिळेल आपल्याला. 3 सामने जिंकले, चौथा सामना खेळत असताना हे दोन्ही संघ सेमीफायनलचा पहिला सामना बॅकफुटला जाऊन कट करतोय. डीप एक्स्ट्रा कबरला क्षेत्ररक्षक मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करताना थ्रोपैकी खराब येतोय, त्यामुळे या 2 धाबा एकवटल्या. जर थ्रोपैकी ऑन दी स्टंप असती तर चित्र वेगळं पाहायला मिळालं असं, मात्र तसं झालं नाहीये आणि या 2 धाबा अंकित केल्या जातात. दापडका भरती त्या मात्र या जुन्या डोंबिवली संघाच्या बाजूने. एकीकडे धाबांसाठी संघर्ष करताना पाहिलं तर दुसरीकडे त्या धाबा बनवण्यासाठी त्यांना मात्र मुभा दिली जातोय ते मडगाव संघाच्या वतीने. तुषार या वेळेला पहिल्यांदा कमिटमेंट झाले होते. पंच वाईड चिकूण करतात. 1 धाव अवांतर रूपाने मिळतोय ती या संघाला आणि आता मात्र 16 धावा दापडकावरती होत असताना आमचे गुणलेखक जयेश त्यांचं चांगले गुणलेखकाचं काम गेले 3 दिवस सातत्याने. गुणलेखक म्हटलं की समालोचकाच्या पाठीचा कणा आणि गुणलेखक या ठिकाणी निश्चित चांगलं काम करत असताना हा चेंडू बॅकफुटला जाऊन या बेलेस मात्र डीप मिड विकेटला चेंडू येतोय. एकच धाव मिळतोय ती मात्र संघाला. आता मात्र या ठिकाणी षटक समाप्त होतोय. 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकात मात्र 17 धाबा दापडकावरती. पहिल्या षटकात 7 धाबा आल्या, 2 फलंदाज बाद झाले. दुसऱ्या षटकात 10 धाबा आल्या, 1 फलंदाज बाद झालाय.
त्यामुळे निश्चितच 17 धाबा धापळकावरती येणारं षडक लागोडचं असेल, त्यामुळे या षडकामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त हाणामारी करावी लागेल, ती मात्र या जुनी डोंबिवली टीमला. तर तिसरे षडक तातोय निलेश म्हात्रेला पाचारण केलं जातं या तिसऱ्या षडकासाठी, ज्याचं टेनिस क्रिकेटच्या पदलावरती फार बहुचर्चित नाव. मात्र त्या नाबादसारखी कामगिरी करावी लागेल. पहिला चेंडू होता, पुन्हा एकदा वीरेंद्र सेहवाग स्टाईलने चेंडू मात्र डिपिश पॉइंटला सीमा पलीकडे. चौकार तुषार पाटीलच्या बॅटमधून तिसरा चौकार. तर गरज होती एखाद्या चांगल्या मोठ्या फडक्याची. 4 धावा मिळाल्यात. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन लेट कट केलतोय वीरनाथ, मात्र त्या ठिकाणी डायरेक्ट हिट दिले. तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जातोय. धावपळका भरती एक धाव पाहायला मिळतोय आपल्याला. इकडे धावसंख्या पुढे सरकली जातोय. 22 धाबा झाल्या धावपळका भरती. तिथे चांगला स्टार्ट मिळाला नाही आहे पाहिजे तसं. त्याच्यानंतर ठराविक अंतराने विकेट्स या गमावल्यात. जुनी डोंबिवली टीमने मात्र तुषार चांगली फलंदाजी करतोय, एकीकडे साथ देतोय तो मात्र फलंदाज. लॉंगरला चेंडूची पैकी दुसरी धाव पूर्ण. थोडंसं लेझी क्रिकेट पाहतोय मोठागाव संघाच्या वतीने. थोडा उशीर झालाय आणि त्याचा मात्र फायदा उचललाय तो मात्र अक्षय आणि तुषार पाटील या दोन फलंदाजांनी मात्र त्याचा फायदा उचलला. ज्या ठिकाणी एक धाव होती त्या ठिकाणी येऊन मात्र या 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. चांगला चेंडू, मोठा फडका, जास्त बेल अपेत आहे. झेल सोपा झेल त्या ठिकाणी ड्रॉप होतोय आणि 2 धाबा. तिसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न, फलंदाज होतोय बाद आणि धक्का लागतोय तो जुनी डोंबिवली टीमला. धावसंख्या 26 वरती 5वा धक्का. तर या ठिकाणी थोडीशी जखम इजा होते ते खेळाडूला, कारण झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला. चला या ठिकाणी बदली खेळाडू पाहायला मिळतोय. क्रिकेटचा नियम क्रमांक 2 आपल्याला या ठिकाणी सांगतोय की बदली खेळाडू मैदानावरती जात असताना तर 1 नंबर दिलाय तो खेळाडूला. जे सर्व खेळाडू असतात त्यांच्यासाठी 2रा नंबर दिला जातोय बदली खेळाडू. 3रा क्रमांक क्रिकेटमध्ये पाहायला 3रा नंबर दिला गेलाय. नियम बनवले गेले 42 नियम आणि या 42 नियमापैकी 3रा नियम सांगतो मैदानावरील पंच. 4था नियम सांगतो आम्हाला या ठिकाणी स्कोरर, कारण स्कोररची फार मोलाची भूमिका असते. 5वा क्रमांक चेंडू, 6वा क्रमांक बॅट, असे एकूण 42 नियम आणि त्या 42 नियमांना धरून आज हे क्रिकेट खेळलं जातोय. निलेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. चांगला फडका, जास्त उंची आहे. झेल खाली महेश वेले आणि हा झेल सुद्धा ड्रॉप होतोय. सूर्याची किरण परावृत्त झाल्यात आणि या ठिकाणी खराब क्षेत्ररक्षण आणि त्याचा फायदा उचललाय जुनी डोंबिवली संघाने. चुका आणि चुका पाहायला मिळतात. मात्र निश्चित अशा चुका केल्या तर एक बिग स्कोर या ठिकाणी उभा केला जाईल. अशा परिस्थितीला झेल टिपायला पाहिजे होतं, झेल सुटलाय. या चेंडूवरती मात्र सिंगल मिळतोय आणि येथून मात्र या 3 षटकांची सांगता होते, कारण सामना 3 षटकांचा पाहायला मिळाला. खेळाचं पहिलं सत्र या ठिकाणी समाप्त होतंय आणि 29 धाबा कुठल्या गेल्यात आणि 30 धाबांची गरज असेल ती मात्र या मोठागाव टीमला. येणारे 3 षटक 30 धाबा. तर चला टॉससाठी वाकळण संघ आणि त्याचबरोबर आजदे
हे दोन्ही संघाचे कॅप्टन्स या आपण टॉस करायचं आहे, तर पुढचा सामना सुद्धा पाहायला मिळेल आपल्याला. वाकळणी पक्ष आज या दोन संघामध्ये आहे. टीमचा कॅप्टन या टॉस केला जाईल दोन संघामध्ये आहे, तर सन्माननीय किशोरजी म्हात्रे साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल. एकीकडे असेल निशांत 11 जीजी स्पोर्ट वाकळण, तर दुसरीकडे आज जे संघ पाहायला मिळेल या दोन संघामध्ये थेट लढत मैदानावरती आपण पाहतोय सेमी फायनलचा सामना. तर एकीकडे सामना पाहतोय आपण मोठागाव विपक्ष जुनी डोंबिवली संघाने प्रथम फलंदाजी केली, 29 धावा कुठल्यात आणि 30 धावांचं लक्ष येणाऱ्या 3 षटकामध्ये 10.00चा आस्किंग रन रेट हा प्रति षटकामध्ये टेबाचा आहे तो मोडेगाव संघाला. आणि मोडेगाव संघाची सलामीची जोडी मैदानामध्ये आली आहे. सामना सुरू होईल त्यावेळेस मात्र आपण समालोचनामध्ये ऐकू शकाल या डाबांचा डिफेन्स केला जाईल का तो करण्या वाचून या मोडेगाव संघाला रोखलं जाईल, याचं उत्तर येणाऱ्या 3 षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. तर मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करतोय आमचे साथी समालोचक मित्र बाबूशाना. हेलो 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 धन्यवाद जगदीश सर, बिल्कुल से बात करेंगे. 2014 से आपके साथ हमेशा किसी भी सरजमी के पर किसी भी मैदान के पर बेहतर साथ आपके मिलते हैं. चलिए इसी बीच बात करेंगे तो वाकलन टीम के कप्तान यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आज की टीम के कप्तान से गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द टॉस के लिए आइए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कागज़ के फूलों से घर को सजाए नहीं करते और बगैर टॉस से मुकाबला नहीं शुरू कर सकते. तो मुकाबला शुरू करने के लिए आपको टॉस के लिए आना होगा. चलिए जिन सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूं, जो हम देख सकते हैं सफ़ेद पर्दा जो बाउंड्री लाइन पर दिया गया है सीमा रेखा के, तो सभी दर्शकों से गुजारिश है उस पर्दे को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी भी आज के दिन की बात करेंगे और 3 मुकाबला बैलेंस हैं. तर निश्चितच ज्यांचं आगमन झालंय व्यासपीठावरती पाहू शकता सन्माननीय हेमंतजी तिडके साहेब यांना निश्चितच त्यांची पर्सनॅलिटी पाहता बॉडी कार्ड आहेत. निश्चितच त्यांचं आगमन या व्यासपीठावरती झालं, त्यांचं सुद्धा या किंग ट्रॉफी मध्ये येतोजीचं स्वागत केलं जातोय. तर सन्माननीय किशोर म्हात्रे साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. या सामन्याचं नाणेफेकी त्यांच्या शुभ हस्ते केली जाईल. एकीकडे मोतीराम भोईरचा संघ वाकळण विपक्ष आज दे असा संघ असेल, तर सामना सुरू होलाय. तर निश्चितच किशोर म्हात्रे यांनी 20 दिवस या मैदानासाठी डंपरची सेवा उपलब्ध करून दिली, मात्र त्यांचे सुद्धा फार चांगले प्रयत्न होते, चांगला हातभार या स्पर्धेला पाहतोय आपण किशोर म्हात्रे यांना. आणि त्यांनी मात्र या ठिकाणी त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला गेलाय. सामना सुरू होतो या ठिकाणी, या ऐकूया आपण बाबूशाना. चलिए धन्यवाद मोतीराम भोईर, बिल्कुल टॉस जीते शायद यहाँ पर, तो चलिए निर्णय के ऊपर आपको उतरना होगा. आगे के मुकाबला की बात करेंगे, लेकिन इस मुकाबला की बात करेंगे अच्छी क्रिकेट में तारीफ करना चाहूँगा पर यूनी डोंबिवली टीम ने यहाँ पर 30 रनों का लक्ष्य रखे, लेकिन उस लक्ष्य कितना मुश्किल बनेगा. और देखिए कमाल के यहाँ पर कवर ड्राइव, यानी कवर के फील्डर के ऊपर से गेंद को खेले और जब तक गेंद तुषार कवर करते तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन मुकम्मल करते हुए. तो चलेंगे एक तरफ यूनी डोंबिवली टीम की बल्लेबाजी की कैसी शुरुआत हुई. देखिए बात करेंगे नियानस सर जिन्होंने निराश किए 0 पर आउट हुए, लेकिन तुषार पाटिल एक बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में 18 रन और जिनका 18 रन यहाँ पर संघर्ष करता हुआ इस मुकाबला में
कहते ना जो हौसला रखते हैं आसमान छूने की, वो परवाह नहीं करते हैं जमीन पे गिर जाने के। तो यहाँ पर मुठागांव टीम की बात करेंगे, इस टीम ने हौसला आज दिखाई है इस मैदान के ऊपर। तो अभी तक बात करेंगे टोटल टीम का 4 रन, और उसके साथ साथ देखिए ओवर की बात करेंगे 2 गेंद। मुठागांव की बात आती है तो देखिए यहाँ पर जलपेश भुर्जी जो फाउंडेशन हम हमेशा देखते हैं जीटीसी की एक बेहतर मेहनत, और उनके साथ साथ उनकी टीम, पूरी टीम का मैं तारीफ करना चाहूँगा। आशीष भुर्जी लीजिए, सूरज प्रतिमेश लीजिए, लेकिन मैदान के अंदर देखिए यहाँ पर खराब यहाँ पर गेंद, और जिस खराब गेंद के ऊपर देखिए 1+4 रन और 30 रनों का लक्ष्य। अगर इतनी बड़ी गलती करोगे तो फिर ये लक्ष्य को बचाना मुश्किल। और देखिए टोटल जाकर पहुंच गया यहाँ से 9 रन। अच्छी यहाँ पर शुरुआत देने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन वो शुरुआत यहाँ पर मिल चुका है नीलेश मात्रे और उनका साथ तिवारी यहाँ पर किरण। तो दोनों बल्लेबाजी, और बात करेंगे तो यहाँ पर स्कोरिंग की, बेहतर स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए जयेश, आपको भी तहे दिल से स्वागत है। देखिए सिली मिडन तैनात, करीबी मामला यहाँ पर, लेकिन गेंद उनके हाथों पर ना रहा और गेंद हाथ से निकलता हुआ। और उसके साथ साथ जूनियर डम्बोली टीम जितनी यहाँ पर गलती करेंगे उस गलती की कीमत भुगतना होगा। आपको ध्यान रखनी होगी, आपने 30 रनों के लक्ष्य रखे हैं, और यहाँ पर अगर गेंद हाथों पर लिया जाता तो फिर शायद एक भी रन नहीं मिल सकता था। हॅलो, तर निश्चित मोठागाव संघाला सुवर्ण संधी असेल श्यामभाई यांच्याकडून। तर हॅट्रिकसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक। ओके ओके, 3 चौकार 3 षटकार यांच्यासाठी 500 रुपये। ओके चालेल, 2 मारले तरी सुद्धा 500 रुपये मिळतील श्यामभाई यांच्याकडून। ओके थैंक्स। चलिए यहाँ पर क्रिकेट के बहुत ऐसे सपोर्टर आते हैं, समर्थक आते हैं, इनामों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन अभी तक मैं तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर जिस तरह की क्रिकेट यहाँ पर मोठागांव टीम अभी तक अच्छी शुरुआत एक कहूँगा। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी की फासला, और जूनियर डम्बोली टीम के बल्लेबाजों ने यहाँ पर 29 रन बनाए 30 रनों के लक्ष्य, लेकिन उस लक्ष्य को बचाने की कोशिश में पहली ओवर की अभी भी 2 गेंद शेष है। और देखिए रन कितने खर्च कर चुके हैं, 14 रन खर्च कर चुके हैं, और जिस टोटल को बचाना काफ़ी मुश्किल है। देखिए अनिल ढोपरी जी भी इस टूर्नामेंट का शुभेच्छा दिए, विशाल मात्री जी और पूरी उत्साह घर, और विजय ठाकुर साहब लीजिए रायगढ़ के कहीं सारे, उसके साथ डम्बोली के थाने के भी काफ़ी आयोजनकर्ताओं, काफ़ी खिलाड़ी ने शुभेच्छा देते हुए बड़ी अच्छी बेहतर लाजवाब टूर्नामेंट से। और देखिए अच्छी गेंद, पूरी तरह से इस गेंद को चारों खाना जीत किए कैलाश पाटिल जी नारायण से, उन्होंने भी शुभेच्छा देते हुए इस टूर्नामेंट को। और देखिए जितने भी यहाँ पर दर्शक इस मुकाबला को ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि ये मैदान की देखिए तैयारी कैसे हुई और इतनी खूबसूरत मैदान बनाए किसने। और ये मैदान जिक्र करेंगे जिन्होंने बनाए, वो हस्ती हमारी इस मंच के ऊपर तशरीफ रखे हैं, और उनके सारे कहीं सारे मेहमानों भी नीलेश मात्रे देखिए यहाँ पर बड़ी ईट की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना बड़ी मछली के लिए बड़ी जाल बिछानी पड़ती है। गेंद उनके पाले पर नहीं थी, लेकिन पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बावजूद 14 रन। जगदीश जी मैं यही बात कर रहा था, देखिए यहाँ पर सबके लाडली, सबके लगते जिगर पांडुरंग दीनानाथ संतेश साहब, जिनके चेहरे के ऊपर हम देख सकते हैं मुस्कान, क्यों ना मुस्कान हो। कहते ना जब दिल की बातें जुबान तक आ जाती है तो मुस्कान तो आएगी, और उन्होंने क्या मेहनत दिखाई है। और जगदीश जी मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को ज़रूरी नहीं कि अपने नाम पहचान को बनाने के लिए 100 साल जिंदा जरूरी है, और ऐसे काम एक दिन कर दे जाओ लोग 100 साल तक याद करते रहेंगे। तो ये मैदान के अंदर जब तक क्रिकेट 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 तब तक पांडुर शेड उनकी यहाँ पर यादें ताज़ा की जाएगी। कितनी बड़ी देखिए, और उसके साथ साथ ग्रामस्थ मंडल सुसारगढ़ का भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि उनके कंधों के ऊपर जिस तरह के कंधों को मिलाकर विशाल मात्र जी लीजिए यहाँ पर नितिन वाटे जी लेके, और उनकी पूरी ग्रामस्थ मंडल, उनकी भी तहे दिल से स्वागत अदा करना चाहूँगा। देखिए सीख लेनी चाहिए आज भी, आज के डेट में देखिए आज भी महाराष्ट्र में ऐसे इंसान हैं। जगदीश जी जो टेनिस क्रिकेट आपने अच्छी बात बताया, जो विनोद पाटिल साहब का जब सम्मान हुआ, जिन्होंने पूरी थाने डम्बोली को आगे तक पहुंचाने में, एक टेनिस क्रिकेट के ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं और फाउंडर से बात करेंगे। इस टूर्नामेंट में जितना भी उनका जिक्र करेंगे उतना ही कम। चलेंगे मैदान की तरफ, तो टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ पर 14 रन बनाता, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर 2 रन आता हुआ, और टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 16 रन। तो अगले मैच खेला जाएगा दोस्तों आंसदे बनाम वाकलैंड के बीच में, जिसमें वाकलैंड टीम के कप्तान ने टॉस जीत चुके हैं। एक बड़ी अच्छी टीम है, राजू शेठ भूर साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखे थे, और विष्णु भूर साहब की तरफ से भी हमने देखे काफ़ी इनामों की बरसात
और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार छोटी रनअप के साथ। और देखिए अच्छी गेंद, जब तक गेंद वापस था तब तक दोनों बल्लेबाज करीबी मामला बन सकता था, लेकिन से गेंदबाज अपने फॉलो थ्रो में गेंद रखे, वो समझ सकते हैं कि ओवर थ्रो से कहीं ना कहीं एक आध रन निकल सकता है। गेंदबाजी की बात करेंगे ज्ञानेश्वर, जिन्होंने बल्लेबाजी में निराश किए थे। हेलो, तो बात करेंगे यहाँ पर देखिए नीलेश के लिए पांडुरंग संतेश साहब, जिनकी तरफ से हर छक्के के लिए 500 रुपया का यहाँ पर इनाम। देखिए कितने बड़े दिल के इंसान है। तो टोटल की बात करेंगे, देखिए टोटल 17 रन है। और ये देखिए अच्छी गेंद थी, यहाँ पर काफी इनाम आया है निश्चित रूप से मोटा गांव टीम के लिए। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 17 रन इनाम की बात करेंगे। बिल्कुल जैसे ओवर की समाप्ति हो गया, लेकिन जैसे जैसे इनाम आएगा दर्शकों के कानों तक भी जाएगा, खिलाड़ियों के कानों तक। लेकिन सबसे बड़ी ये मुकाबला है और सेमीफाइनल का मुकाबला। और जगदीश जी, यहाँ से जो टीम मुकाबला जीतेगा सीधा फाइनल पर प्रवेश करेगा। और जो जूनी डंबोली टीम एक सपना लेकर इस मैदान के ऊपर उतरा है, और दूसरी तरफ मोटागांव टीम है, उन्होंने भी सपने देखे हैं। और देखते हैं हर टीम सपना देखते हैं, लेकिन सपना हकीकत में बदलने के लिए एक टीम के लिए बेहतर होगा जो जीत की जिसके साथ फाइनल तक प्रवेश करेंगे, और दूसरी टीम है सुपर 4 पर रह जाएंगे। टोटल देखिए 18 रन, तो अभी भी जीत की बात करेंगे 12 रनों की जरूरत है। और यहाँ से गेंद की बात करेंगे 8 गेंद के ऊपर। इस ओवर पर ज्ञानेश्वर ने कुछ समय के लिए बड़ी अच्छी काम किए हैं, लेकिन देखते हैं आने वाली गेंद है, आने वाला यहाँ पर ओवर कैसा रहेगा। ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज किरण, और किरण ने देखिए गेंद को तो ऊंचाई दी और उसके साथ लंबाई भी यहाँ पर झलक 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 दिखला था। 6 रन। हेलो, चलिए यहाँ पर दूसरा छक्का लगाते तो श्याम भाई की तरफ से 500 रुपया आएगा, लेकिन नीलेश के लिए यहाँ पर हर छक्के के लिए 500 रुपया के लिए मारेगा तो भी चलिए श्याम भाई थोड़ी सी संयम रखिए, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से मुकाबला देखा जा रहा है और ये माइक्रोफोन भी इतनी इसमें ताकत है, 10 फुट दूर से भी आवाज खींच लेती है। तो यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, देखिए छक्के के साथ जैसे कहते हैं ना, वक्त निकल जाने के बाद इंसान की निगाहें बदल जाती है, और उसी तरह के एकाक छक्के के साथ मैच की नक्शा बदलती हुई, लेकिन अभी भी मुकाबला में काफी कुछ कहानी बची हुई है। टोटली बात करेंगे, टोटल 25 रन, तो अभी भी जीत की बात करेंगे 5 रनों की जरूरत है। आने वाली 6 गेंद के ऊपर क्या कमाल का क्रिकेट जगदीश जी। यहाँ पर देखिए मैं तारीफ करना चाहूंगा मोटागांव टीम के बल्लेबाज, जो अभी तक समझबूझ के क्रिकेट खेली, कोई विकेट नहीं। अगर यहाँ पर विकेट डालते तो पिछले मैच हमने जिस तरह की देखा, यहाँ पर आज टीम मुकाबला जीता, लेकिन बड़ी मुश्किल से जीता क्योंकि विकेट डाल चुके थे, और यहाँ पर कोई विकेट नहीं। तो अभी भी 6 गेंद, जीत की बात करेंगे 5 रनों की जरूरत है। डीजे चलिए यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाजी की किरण बल्लेबाज है, लेकिन कहते हैं ना, पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान उसे टकराए उसे युवान कहते हैं। तो यहाँ पर किरण जिस तरह के बल्लेबाजी, और देखिए शॉर्ट ऑफ गेंद था, शॉर्ट पिच गेंद था, वहाँ पर पॉइंट के फील्डर दूर थे, यहाँ पर 1 रन बड़ी आसानी के साथ। तो अभी भी जीत की बात करेंगे नीलेश के ऊपर, देखिए यहाँ पर बड़ी इनाम पांडुरंग शेठ, जिनकी तरफ से हम देख सकते हैं बिल्कुल 500 रुपया हर छक्के के लिए।
और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं इस्लाम भाई जिनकी तरफ से 2 छक्के के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 छक्के नहीं, 1 छक्के के साथ मुकाबला समाप्त हो सकता है, लेकिन अभी भी 4 रन बची हुई हैं। देखते हैं मुकाबला में क्या करवट बदलती है। यहाँ पर जूनियर डम्बोली टीम के दर्शक है अभी भी इंतजार कर रहे हो क्योंकि 1-2 बेहतर गेंद निकले, क्योंकि हमेशा डॉट गेंद कहते हैं ना, एक विकेट की बराबरी मानी जाती है, लेकिन जो नीलेश एक अनुभव खिलाड़ी हैं जो दोनों एंड से बल्लेबाजी करने की ताकत रखते हैं, क्या वो बल्लेबाज को रोक पाएंगे? यहाँ पर गेंदबाज है, एक चुनौती है गेंदबाज के लिए, लेकिन देखते हैं यहाँ पर चुनौती को किस तरह के स्वीकारते हैं गेंदबाज है अक्षय यहाँ पर लंबी रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए। और मैं हमेशा कहता हूं जो हौसला रखते हैं आसमान छूने की, वो परवाह नहीं करते हैं जमीन पे गिर जाने की, हौसला दिखाना होगा गेंदबाज को। लेकिन नीलेश जो एक बेहतर खिलाड़ी, और ये देखिए भाई यहाँ पर बाउंस लेने की इंतजार जरूरी नहीं था, यहाँ पर हाफ मौके को फुल में कन्वर्ट करना चाहिए था। और इसके साथ साथ यहाँ पर मोटा गांव टीम फाइनल तक प्रवेश करता हुआ, और कमाल की क्रिकेट से दोनों टीम को यहाँ से, यानी जूनियर डम्बोली टीम को ऑल द बेस्ट और मोटा गांव टीम को कांग्रेचुलेशन। आशिष मात्रेचा ऑर्केस्ट्रा वाजतोय मेरे बायान का नाम। तर अलीकडे पहिला संघ मिळालाय ज्याने मेगा फायनल मध्ये प्रवेश केलाय मोडागाव संघ।